वेलकम टू कैडी न्यूज़ चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कैडी न्यूज़ चैनल। ये वीडियो देखिए। राम मंदिर में दी गई 200 किलो चांदी की ईंटें कहाँ गईं? इन्होंने जब सारी ईंट सौंपी थी उसका भी वीडियो बनाया था, मगर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ईंटें सुरक्षित हाथों में है या किसी गलत हाथों में ना चली गई हुई हों। देखिए, सबको खुशी थी मंदिर पुनः बनने पर, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम जब आने आते तो उन भक्तों का जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई से राम मंदिर को बनाने के लिए योगदान किया था, तो सवाल उठना और सच्चाई जानना लाजमी हो जाता। एसआईटी गठित हो गई है। कार्रवाई के बाद परिणाम क्या निकलता, सबको इंतजार है। मेरा नाम राजू मनवानी है। मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला। ये 1 किलो चांदी की ईंट जो कि हमारे वरुण देवता के फोटोग्राफ्स के साथ, ये पूरी ईंट हम अच्छी तरीके से इन डब्बों में पैक करके और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। ये सारी की सारी ईंटों को हम लोगों ने इन डब्बों के अंदर पैक करके इन डब्बों को सील कर दिया गया है और ये सारे के सारे डब्बे अयोध्या की तरफ रवाना हो जाएंगे कल, जो कि 26 तारीख को ये ईंटें पूरी की पूरी 200 किलो सिंधी समाज की तरफ से, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि 5 साल के बाद हमारे भगवान श्री राम हमारे घर में हिंदुस्तान में रहने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 500 साल तक तपस्या की और 70 साल तक पूरी की पूरी लड़ाई लड़ते रहे लीगल, और फाइनली हमारे मोदी साहब की वजह से रामलला को अपना घर मिल गया और हम सारे हिंदुस्तानियों को हमारा भगवान राम मिल गया। ये सारी की सारी चीजें कल अयोध्या की तरफ जा रही हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यूपी मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा के हाथ में जो हथियार है उससे जानवरों की तरह बंधक बनाए गए मजदूरों को टॉर्चर किया जाता था। जी हाँ, अंकित बालियान नाम के गुंडे ने अपनी दोना फैक्ट्री में 1 दर्जन मजदूर कई साल से बंधक बनाए हुए थे। उनको कुछ घंटे पहले मुक्त कराया गया तो उनकी हालत जानवरों से बदतर थी। किसी के शरीर पर बेतहाशा चोटों के निशान थे तो किसी को मार मार कर हाथ पांव सुजा दिए गए थे। फैक्ट्री में काम के बाद लॉकअप में मजदूरों को बंद रखा जाता था। 24 घंटे में एक बार खाना मिलता था और खाने में होती थी चोकर की रोटी, नमक और हरी मिर्च। यूपी के अलग अलग इलाकों से इन मजदूरों को 12,000 रुपए वेतन का लालच देकर लाया गया था। पुलिस जांच में ये भी पाया गया कि अंकित बालियान की 3rd डिग्री से टॉर्चर करके 3 मजदूरों को मार डाला। मारे गए एक मजदूर की शनाख्त कर ली गई है। इन जैसों की ऐसी सजा मिले जो नजीर बने। आज के समय में गरीब मजदूर पर ऐसा जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। इनकी संपत्ति जब्त हो, बुलडोजर करवाई हो। सर 24 घंटे काम करवाते जब तक लाइट रहेगी। लाइट गई बस उतने में कट्टे पैक करो, दोना पैक करो, फिर लाइट आती, सो पाते नहीं थे। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो हाथ में आ गया वो मार देते थे। एक बार फिर मुस्लिम को बदनाम करने की साजिश रची गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में ताजिया जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। सच्ची कुछ और थी जो हमेशा होती है। योगेंद्र पाल ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और आरोप लगाया कि नारेबाजी का विरोध करने पर हिंदू समुदाय के लोगों को पीटा गया।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि योगेंद्रपाल सिंह और भुवनेश कुमार ने 12 साल के मुस्लिम बच्चे से कहकर यह नारा लगवाया और माहौल भड़काने के लिए वीडियो बनाकर खुद वायरल कर दिया। दोनों युवक गिरफ्तार है। आखिर ऐसे आतंकी मानसिकता वाले लोग क्या चाहते? देश में दंगे करवाकर माहौल खराब करना चाहते? इन जैसों को सरकार की तरफ से सपोर्ट रहता? क्यों? अगर इन पर बुलडोजर एक्शन हो और इनकी संपत्ति जब्त हो जाए तो इन जैसे गंदी मानसिकता वाले की आगे से हिम्मत नहीं होगी। मगर सरकार हिंदू नाम की वजह से इन पर उचित कार्रवाई नहीं करती। मुस्लिम नाम होता तो तमाशा बना देती गोदी मीडिया और नेता। तुम्हारी माँ को बहन के ये अल्फाज गाजियाबाद पुलिस के मुंह से निकले हैं। यूपी के गाजियाबाद में आफ्ताब नाम के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इंसाफ के लिए परिवार वालों ने सड़क को जाम किया और इस जाम को खुलवाने के लिए पुलिस के मुंह से जो गालियां निकली हैं वो आप वीडियो में सुन सकते हैं। क्या मारने वाले के घर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी जैसे पिछले दिनों इसी गाजियाबाद में देखने को मिली थी, या हिंदू आरोपी और मुस्लिम पीड़ित की वजह उस तरह की कार्रवाई नहीं होगी? यही दोगलापन की वजह से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत होती। क्या जिसको चाकू मारा गया वो किसी का बेटा नहीं था? उसके परिवार कौन देखेगा? इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब एम्बुलेंस आई तब सब कुछ जल चुका था। समय से बच्चे पहुंच जाते तो काफ़ी बच्चे बच जाते। योगी सरकार की नाकामी ने कई परिवार की खुशियों को छीन लिया। नफरत की राजनीति ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। ना रोजगार है, ना सुरक्षा, सिर्फ खोखले वादे और बातें। गोदी मीडिया हमेशा बीजेपी सरकार के बचाव में आ जाती। अब इस लखनऊ आग वाली घटना को देखिए। गोदी मीडिया कह रही है सूचना मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जबकि चश्मदीद कह रहे हैं घंटे बाद गाड़ी पहुंची है। पुलिस नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड की तो बात छोड़िए। दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये वो पत्रकार हैं जिन्हें देश का चौथा स्तंभ कहा गया है और ये उसी स्तंभ को तोड़ने का, कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इस युवा को सुनिए जिसकी पीड़ा निकल कर आ रही। हम मरने के लिए बने हैं। कभी हम गड्ढे में गिरकर मरते हैं, कभी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करते हैं, कभी लाइब्रेरी में जलकर मरते हैं। तुम सब सिर्फ हिंदू मुसलमान करने और भाषण देने के लिए हो। इस युवा का दर्द हो सके तो महसूस कीजिए, जिसने लोगों को जिंदा जलते देखा और वो पीड़ा बयान नहीं कर पा रहा है। राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच पे आप जाकर के भाषण दे रहे हो। हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो। कोई नहीं, फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला, हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए आप। कोई नहीं। अरे हम मरने के लिए बने हैं। कभी हम गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, कभी हम नीट के पेपर में आत्महत्या कर रहे हैं, कभी हम लाइब्रेरी में जल के मर रहे हैं। तुम भोसड़ी वाले किस लिए बने हो? किस लिए हो तुम? सिर्फ हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका करने के लिए? मरने वाले का कोई जाति धर्म देखने आ रहा है? हमने अपनी आंखों से कूदते हुए लड़कों को देखा, हटाते हुए देखे, बचाते हुए। 21 साल के मासूम जल के मरे। 21 इतनी गंदी, ये देश रहने लायक है? रहने लायक है? कोई भी बिल्डिंग। और मेरी शर्त गारंटेड है 20 से ज्यादा बच्चे कम से कम मरे होंगे। यहाँ जो बताने गिनती है ना, 14 गिनती बताना बहुत अच्छे। अब ये भगाने आगे देखिए, भगाने यहाँ पे बाद में प्रशासन आए ना, बाद में चलने के बाद चलता रहा, काफी देर तक जलती रही, फायर नहीं है। चौकी बगल में ही थी, बगल में फायर होती रही, जलता रहा। तब 2-3 घंटे बाद आए, 2-3 घंटे बाद आए। अब सब रोटी सेकने आएंगे। कोई ना दो भाई, बच्चे और मजे ले रहे, सब हंस रहे हैं, सब हंस कायर हमने हंस रहे हैं। वहाँ से कोई मुकाबला जाएगा तब पता चलेगा। इसके बाद जैसे ही ये वीडियो वायरल होती, कुछ लोग इसे टारगेट करने लगते, धमकी दी जाने लगती। इस तरह के वातावरण में रह रहे हम, जहां सरकार से सवाल पूछने पर गुंडे धमकाने लगते। मैंने सवाल सिस्टम से किया और आवाज सिस्टम के खिलाफ उठाया और जो सच था बस उस बात को एक्सप्लेन किया। अब क्या हो रहा है कि मेरे नंबर पे अननोन कॉल्स आ रही हैं और मारने की धमकी देना और पकड़ने की धमकी देना, मेरा एड्रेस निकालना, और अब ये सब चीजें चल रहा। आज की डेट में सच बोलना इतना मुश्किल हो गया, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना इतना मुश्किल हो गया, जबकि आप सामने इतनी बड़ी बड़ी हादसों को देख रहे हो। आदमी कैसे चुप रहे? हाँ, कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले जो शायद नहीं निकलने चाहिए, पर वो कोई भी व्यक्ति जो इन सारी घटनाओं को देखे वो कैसे होश में बात करेगा, कैसे उस चीजों को देखेगा? और आज एक बार फिर से वो लोग, सिस्टम नहीं, सरकार नहीं, कुछ लोग जो
जो उन लोग के शायद प्यादे हैं कि क्या है, वो कॉल करते हैं, वो मैसेज करते हैं, वो मारने की और अनाप शनाप चीजों की धमकी दे रहे हैं। इसी अलीगंज घटनास्थल पर एक व्यक्ति पहुंचता है जो खुद फरमान है। उसने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में 11 लाख रुपए की बुलेट आई है, जबकि उसकी कीमत कुल 3 लाख रुपए है। सोचिए, एक बुलेट में 8 लाख रुपए का घोटाला किया गया है डीजी द्वारा। लखनऊ में अग्निकांड स्थल पर पहुंचे फायरमैन जितेंद्र राठौर के आरोप सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अब अपने उच्च अधिकारी, जो कि आईपीएस एवं पीपीएस रैंक के होते हैं, उनके द्वारा किए गए घोटाले एवं उनकी पोल सिपाही लगातार खोल रहे हैं। योगी सरकार में आईपीएस एवं पीपीएस अधिकारियों पर कई घोटाले के आरोप सामने आए एवं सिपाहियों शोषण किया गया है। कोई कार्ड नहीं देखेगा, मैं स्टेटमेंट देने आया हूँ। आतंकवादी हूँ क्या मैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से फायरमैन जितेंद्र राठौर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है और मैं जिला फिरोजाबाद से चल के आया हूँ। यहाँ बड़े बड़े पत्रकार भी बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्डिंग जली हुई है। मैंने 28 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ज्वाइन किया है और मैंने अभी जंतर मंतर पर भी अपने स्टेटमेंट किया है। मैं जनता पार्टी में, देखिए, मैं फायर फाइटर जितेंद्र राठौर योगी जी का कट्टर ईमानदार। अच्छा, एक बार नाम बताइए। नाम फायरमैन जितेंद्र राठौर, पीएनओ नंबर 162480-102। अभी नौकरी में हो कि नहीं हुआ? मैं पीएनओ नंबर 162480-102 क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है। 99.30। मैं नौकरी में हूँ अभी। कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में 11 लाख रुपए की बुलेट आई है, फायर सर्विस की बुलेट आई है और उसकी कीमत मात्र 3 लाख रुपए है। बुलेट में, एक फायर सर्विस की बुलेट में 8 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र जी के द्वारा, जो अभी निलंबित होकर, जो अभी, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे तत्काल न्याय दिलवाया जाए। मथुरा का नकल माफिया आलोक उपाध्याय, इसके खिलाफ मैंने 12 फरवरी 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। तो होता क्या है कि इसने 9 जुलाई 2024 को मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। पहले मैंने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है थाना हरि पर्वत आगरा में। 9 जुलाई 2024 को ये मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करा देता है अपनी पुत्री दिव्या उपाध्याय को सामने रख करके। मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता है। रीजन ये है कि मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं अभी अध्ययन अवकाश पर हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरा एनरोलमेंट नंबर 203366 से बदल करके 203858 कर दिया जाता है। और जब मैं आवाज उठाता हूं तो मेरे ऊपर इस नकल माफिया के द्वारा इसकी पुत्री को सामने रख करके मुझे बलात्कारी घोषित कर दिया जाता है। मुझे कॉकरोच बना करके मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अलीगंज अग्निकांड में मासूमों को बचाने के लिए जांबाज इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने दीवार तोड़ने के लिए चलाया जमकर हथौड़ा। इन्हें अफसोस इस बात का है कि दीवार तब टूटी जब मासूमों की सांसें टूट चुकी थीं। बचाव कार्य में मेहनत की थकान और घटना का दुख इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। कैडी न्यूज़ टीम आपका धन्यवाद आभार प्रकट करती है। ये देखिए बिहार के मुसलमान मुहर्रम मनाते हुए। जहाँ तक हम जानते ये मुहर्रम नहीं है। वाकई अपनी राय कमेंट करके बताएं। किस थाने में ज्यादा क्राइम है, उस थाने में पैसे देकर ड्यूटी लगा के क्राइम रोक पाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जाओ तो जिसका चरित्र खराब है वो चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के पैसे लेते हैं। अभिनय सर, मैथ्स वाले। क्या थाने में भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने और रिपोर्ट लगवाने के पैसे लगते हैं? सत्ता से सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है और जो सवाल नहीं पूछ रहा है वो देश का गद्दार है। होता है कि कहाँ पे ज्यादा क्राइम है। जो आदमी ये कह के पैसा देकर जा रहा है कि उस थाने में ज्यादा क्राइम है, वो थाने का क्राइम रोकेगा? बिल्कुल सही बात है। बताओ, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो और आज आप
ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने जाओ तो दलाली लगेगी, हर स्टेज पे दलाली है। आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के जाओ तो वो आदमी जिसका खुद का करेक्टर खराब है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे लेगा। आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। ये डिजिटल इंडिया थी, आप पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, ये डिजिटल इंडिया थी, ये हिस्सा नहीं था डिजिटल इंडिया का। और फिर आप कहते हैं आवाज क्यों उठती है? आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, इस देश का मीडिया उस झूठ को जस्टिफाई करता रहेगा और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम देश प्रेमी हैं, बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। असली देशभक्ति तो यही है, सवाल पूछना सत्ता से असली देशभक्ति है। वो लोग जो आज सवाल नहीं पूछ रहे गद्दार है वो देश। जब आए दिन खाने में मिलावट की खबरें आती हैं, फूड फ्रोजन खिलाया जा रहा है, नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, नकली मावा पकड़ा जा रहा है। आज आप जिम जाएं और जिम वाला कहते प्रोटीन ले लो, तो आपके दिमाग में आता है यार प्रोटीन में तो लेड पाया गया था, पता नहीं क्या होगा, लेना चाहिए कि नहीं। हर मोड़ पे हम लोग डर में जी रहे हैं, हर मोड़ पे। तब जाके पता चलता है कि फसाई कौन देखता है? नड्डा साहब देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैं उनको इतना ही जानता था कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल होता होगा, एक आदमी आता होगा जो उनको अप्रिशिएट करेगा, माला पहनाएगा। मेरे को इतना ही पता था, मुझे नहीं पता था। सोचिए, मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ता हूं, तब मुझे पता चला ये आदमी हेल्थ मिनिस्टर भी है, जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हेल्थ का ध्यान रखा है, बस एक आदमी। वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं। जंतर मंतर पर छात्रों की मांग रखते हुए विजेंद्र सर और कहा कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सफाई कराने तक, व्हाइट वॉश कराने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने तक, लाइब्रेरी की किताबें खरीदने से लेकर और तमाम काम जो कि प्रतियोगिताएं और क्लासरूम के लिए जरूरी होते हैं, वे सब के सब एक सरकारी कॉलेज में बच्चों की फीस से किए जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज। अब ऐसे में आप पता कीजिए ना, हम लोग तो इतने सालों से इस बात को देख रहे हैं कि आज आईआईटी की फीस कितनी हो गई है। आईआईटी की फीस अब 2 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आईआईटी के अंदर एडमिशन, जेई से एडमिशन लेने वाले लोगों को, अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो पहले दिन एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है। जब कोई युवक एजुकेशन लोन लेकर पढ़ता है। इसी बीच सियासत तब गर्म गई। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी संगठन को आतंकवादी कहा गया। लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहां? बयान पर छिड़ा नया विवाद। सीजेपी पिछले कई हफ्तों से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दहशतगर्दों का बी टीम है, दहशतगर्दों का बी टीम है। सीजेपी के समर्थक हो या कोई भी हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार हर नागरिक को है। अब शिक्षा मंत्री ये बता दें कि वो इनके विरोध कर रहे आंदोलन को आतंकी बता दोगे इन्हें, ये आपकी समझ है। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का चौथा दिन। युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर सोकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष जारी। एक महिला को सुनिए जिनका मेरा बेटा भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ और मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में वो भी यहाँ है। ये मैं आपको बता दूं, हम तीनों आए हैं और तीनों की लड़ाई, वो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमें रोकेंगे। पत्नी जा रही है, पति रोक रहा है, ये एक मिसाल बनेगी अब। और मैं तो कह रही हूँ भगवान करे उनकी ड्यूटी यहीं आ जाए कि मैं आगे जाऊँ और वो मुझे रोके, तब पता चलेगा एक बेटे की माँ का जज्बा क्या होता है। ये कांटा भी लगता है तो बड़ा दर्द होता है। माँ ये सोचती है मेरा बच्चा अब कभी बीमार नहीं होना चाहिए, हम बीमार हो जाएं। लेकिन आज जब बच्चे मर रहे हैं ना, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी माँओं से पूछ के देखो, अब आगे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये प्रदर्शन जारी रहेगा, शुरुआत हो गई। वही एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान अभिभावक को ज्ञान की परिभाषा समझा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि बच्चे गलत कदम ना उठाएं, इसके लिए माता पिता, शिक्षकों और समाज को दायित्व लेना पड़ेगा। सही बात है, माता पिता, शिक्षक और समाज की तरफ से ही कोई कमी रह गई है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं है। इस प्रकार की घटना ना हो, ये सबसे दायित्व लेना पड़ेगा। समाज को दायित्व लेना पड़ेगा, शिक्षकों को दायित्व लेना पड़ेगा, परिवार को दायित्व लेना पड़ेगा, उस बच्चे की मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। इसको लेके मैं
राजनीति करूं और विशेष करके परीक्षा के 2-3 दिन पहले मैं सूची निकालूं, इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जी, जब आपको पता है कि छात्रों की जान आपकी वजह से जा रही है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधान जी को आधे हाथ लिया। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया था। आज लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने वायुसेना के विमान से पेपर जो है वो केंद्रों तक पहुंचाया। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं और वहां एक कहावत है कि डायपर बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं उतरता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये करने वाले लोग आपकी प्रणाली के अंदर बैठे हुए हैं, सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच सही से करवाइए, उसके पूरे के पूरे तार कहीं ना कहीं प्रणाली के अंदर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारी लीडरशिप, राहुल गांधी जी देश के अलग अलग शहरों में छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। कोटा में वो ऑलरेडी छात्रों से संवाद कर चुके हैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम पटना का है, इलाहाबाद का है, बेंगलुरु का है, दिल्ली का है और फिर फाइनली 9 अगस्त एक क्रांति का दिन है। 9 अगस्त को हम पूरे देश के छात्रों से, युवाओं से और पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक और सारी प्रणाली की खामियों के खिलाफ छात्रों से आह्वान भी कर रहे हैं कि दिल्ली आइए, दिल्ली चलिए और दिल्ली में इकट्ठे होकर के सरकार को बताइए कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की प्रणाली है, उसमें देश के छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। चाहे वो पेपर लीक से उधर दर्जनों छात्रों की जान चली गई और इधर प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी की पीठ थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा मंत्री की प्रशंसा इस देश के लाखों छात्रों के दर्द और आंसू का मजाक है। हमारी मांग है कि पेपर लीक खरीदे जाए, प्लाज्मा तय हो, बिना किंतु परंतु के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। चंडीगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।